स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, हम जब मार्केट से दही खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं? उसकी एक्सपायरी डेट, राइट? क्योंकि हमें पता है कि उस डेट के बाद वो जो दही है वो दही नहीं रहेगा और वो क्या बन जाएगा? वो पॉइजन बन जाएगा, जहर बन जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एम्प्लॉयज के माथे के ऊपर ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी एक एक्सपायरी डेट का लेबल लगाना शुरू कर चुकी हैं? और वो डेट 60 ईयर्स नहीं है, 58 ईयर्स भी नहीं है। दिस डेट इज 40 ईयर्स। वेलकम टू न्यू इंडिया, जहां पर 40 इज द न्यू 60। आज दोस्तों हम बात करेंगे एक साइलेंट महामारी, एक साइलेंट बीमारी के बारे में, जिसे कंपनीज बड़ी शान से क्या बोल रही हैं? रीस्ट्रक्चरिंग। लेकिन असल में मीटिंग रूम्स के अंदर ये MBA किए हुए सीनियर मैनेजर्स इसको बड़ी बेशर्मी के साथ क्या कह रहे हैं? कचरा साफ करना। मतलब एक एम्प्लॉय जिसने शायद अपने करियर के 10 साल से भी ज्यादा टाइम तुम्हारी कंपनी की ग्रोथ में लगा दिए, अपने घर परिवार को साइड पे रख के तुम्हारे टॉक्सिक वर्क कल्चर को झेला ताकि तुम इन्वेस्टर्स को खुश कर सको, ताकि तुम करोड़ों में कमा सको, आज वो एम्प्लॉय तुम्हारे लिए कचरा बन गया। वाह जी वाह। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 20s में है ना और आपको लगता है कि मेरे करियर का भी पीक आना है, कि शेर आएगा शेर, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपकी शायद कई सारी गलत फहमियां दूर हों, क्योंकि शेर कब सर्कस का जोकर बन जाए ये पता नहीं चलता। और अगर आप 30s या 40s में हैं तो शायद जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ये आपके जीवन की कहानी हो सकती है। सो मेरे साथ बने रहिएगा अगले 10 मिनट तक। रिसेंटली मैंने ना न्यूज 18 में एक आर्टिकल पढ़ा, राइट? ये वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पे और इनकी हेडलाइंस काफी डरावनी थी। Why companies are quietly retiring their staff in their 40s? नोट कीजिए, द कीवर्ड हियर इज क्वाइटली। शोर मचाकर नहीं, ढोल बजाकर नहीं, रिटायरमेंट पार्टी या फेयरवेल पार्टी देकर नहीं, चुपचाप पीछे के दरवाजे से। और इसी को क्वाइट फायरिंग कहते हैं। बेसिकली इसमें सीन ये है कि एक तरफ 40 से 45 साल का बंदा है, एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेज है, लेकिन सैलरी थोड़ी ज्यादा है, अराउंड 30 to 40 लाख पर एनम। दूसरी तरफ 24 साल का एक नया लड़का है, एक्सपीरियंस नील बत्ती सन्नाटा, लेकिन पैशन ऑल्सो नोन एज डेस्परेशन ये पूरा है उसका। और वही काम 8 लाख पर एनम में कर देगा। तो कंपनी का HR उसके दिमाग में एक बत्ती जागती है और वो कहता है कि यार ये 40 साल वाले अंकल तो थोड़े एक्सपेंसिव एसेट हो रहे हैं, इनका सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो नहीं रहा, सो लेट मी रिप्लेस हिम विद 2 न्यू फ्रेशर्स, आई विल सेव द कॉस्ट कंपनी। और इस बात पे हाइक ले लेता है ये HR। दिस इज द लॉजिक। कंपनीज आरंट लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस एनीमोर, दे आर लुकिंग फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी। या फिर मैं आसान भाषा में इसको बोलूं तो इसको कहा जाता है सस्ता मजदूर ढूंढ रहे हैं कंपनीज। अब कंपनी ने अपना पैसा बचा लिया, बट जो फाइनेंशियल मार एक इंसान को पड़ती है वो अलग लेवल की है। थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना दोस्तों, एंड आई वांट यू टू बी अ लिटिल संवेदनशील। ये 40 to 45 ईयर्स की जो एज होती है ना, इसको मैं डेंजर जोन कहता हूं। और इसके जेन्युइन रीजंस हैं। पहला रीजन, होम लोन्स। 90% लोग 35 की एज में फ्लैट खरीदते हैं। EMI 40 की उम्र में पीक पर होती है। बैंक को नहीं फर्क पड़ता कि आपकी जॉब गई, उन्हें EMI 5 तारीख को चाहिए, मतलब चाहिए। दूसरा रीजन, एजुकेशन इन्फ्लेशन। बच्चे स्कूल में हो या कॉलेज में, आजकल स्कूल की फीस इंजीनियरिंग कॉलेज से भी ज्यादा है, उसका बर्डन 40s की एज में सबसे ज्यादा होता है। रीजन नंबर 3, मेडिकल बिल्स। माँ बाप बुजुर्ग हैं, एक हॉस्पिटल की विजिट पड़ गई ना, आपकी सारी सेविंग्स वाइप आउट हो सकती हैं। तो ये जो कंपनीज कर रही है ना, इससे हमारे जीवन में 20 साल का एक गैप क्रिएट हो रहा है। रिटायरमेंट एज आइडियली 60 होती है। अब जॉब अगर 40 पे चली गई तो ये बीच के 20 साल बंदा करेगा क्या? स्विगी चलाएगा? उबर चलाएगा? मेरी बातें सुनने में आपको सार्कास्टिक लग रही हो सकती हैं, बट रियलिटी ये है दोस्तों कि बहुत से एक्स मैनेजर्स 40 साल की उम्र में ले ऑफ होकर गिग इकोनॉमी के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। एक कॉर्पोरेट ने उन्हें मिडिल क्लास से उठाकर वापस सर्वाइवल मोड में डाल दिया। एंड दिस इज द रियलिटी, दिस इज द डार्क रियलिटी। और इसमें सबसे बड़ा फ्रॉड बताता हूं कॉर्पोरेट कंपनीज का, ये पखंड, वी आर फैमिली। सबसे बड़ा फ्रॉड है ये, जो कॉर्पोरेट की दुनिया ने हम सबके साथ किया है। ये लाइन आपने पक्का सुनी होगी, मैंने सुनी है, वी आर फैमिली। HR ना इंडक्शन डे पर ये बात बोलता है, वेलकम टू द फैमिली। अरे कौन सी फैमिली? आप मुझे खुद बताइए, ये कौन सी फैमिली है जो 40 साल के बाद बेटे को घर से बाहर निकाल देती है, पड़ोसी के बेटे को ले आती है क्योंकि वो खाना कम खाता है घर का? इसको फैमिली नहीं कहते। ये IPL की टीम की तरह है कि जब तक आप फॉर्म में हो तब तक तालियां बजेंगी, जिस दिन आपकी फॉर्म गिरी या आपने सैलरी का हाइक मांग लिया, आप टीम से बाहर। मतलब सैलरी हाइक ना हो गई, तेरी किडनियां मांग ली हमने। और प्रॉब्लम पता है क्या है? कि हम लोग इमोशनल हो जाते हैं कंपनी को लेकर, हम इनकी बातों में आ जाते हैं, हम कंपनी को अपना मानना शुरू कर देते हैं। मुझे ही देख लो, कंपनी के लिए 14-14 घंटे काम करता हूं,
हम जैसे लोग अपना घर परिवार अलग रख के, वीकेंड्स को सेक्रीफाइस करके काम करते रहते हैं बस। बॉस की ईगो अलग झेलते हैं और इनकी डांट को ऐसे सुनते हैं जैसे 7 कोर्स मील के बाद स्वीट डिश हो। क्यों? क्योंकि हमें भी ग्रोथ चाहिए यार। भारत में रहते हैं, महंगाई बढ़ रही है, हम लोग मिडिल क्लास हैं, एस्पिरेशनल क्लास हैं, जरूरतें हैं हमारी। तो काम करके अगर हाइक मांग ली, प्रमोशन मांग ली, तो कौन सा किसी को गोली मार दी? और जब प्रमोशन का टाइम आता है तो ये कंपनी बोलती है यू आर रिडंडेंट। मतलब अलग पता नहीं कौन सी डिक्शनरी है इनके पास, फैंसी फैंसी वर्ड्स ढूंढेंगे कि आपकी यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपका करियर ना 22 पे शुरू हुआ, 40 पे खत्म हो गया। सिर्फ 18 साल का करियर। अब बॉस 18 साल में ना हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने में लग जाते हैं 18 साल। अगर 40 पर रिटायर कर दिया तो जीवन तो 80 साल तक तो चलेगा। अगले 40 साल क्या करोगे? हवा खाओगे? इंडिया में एक आम आदमी के लिए कोई खास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, स्पेशली इन अ सिचुएशन जब उसे 40 साल की उम्र में कंपनीज बाहर का दरवाजा दिखा रही हूं। कोई अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं है हमारे देश में। इफ यू आर फायर्ड एट 40 यू आर स्ट्रिक्टली ऑन योर ओन, खुद अपना गुजारा करोगे। ये सिचुएशन है हमारे देश की। अब इस फाइनेंशियल लॉस को तो जो है सिचुएशन सो है, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक उस चीज की बात करते हैं जो इंडिया में बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, और ये है इज्जत, लोक लाज। बिकॉज इन इंडिया योर जॉब इज योर आइडेंटिटी। जब 25 ईयर्स का लड़का जॉब लूज करता है ना, तो लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, लड़का है, सीख रहा है। लेकिन जब 45 साल के शर्मा जी इनकी जॉब जाती है तो सोसाइटी उनको जज करती है, उन्हें फेलियर घोषित कर देती है। इमेजिन द सिचुएशन, सुबह 9 बजे आप रेडी होकर बाहर ऑफिस जाने के लिए उठे, आज आप घर पर बैठे हो। पड़ोसी पूछ रहे हैं अरे शर्मा जी आज ऑफिस नहीं गए? रिलेटिव्स का फोन आएगा, हाँ भाई प्रमोशन हुआ क्या, हाइक मिली क्या, तरक्की हुई क्या? आप क्या जवाब दोगे? कि मुझे निकाल दिया गया क्योंकि मैं कंपनी के बजट में, सिकुड़ते हुए बजट में फिट नहीं हो रहा था। ये जो ह्यूमिलिएशन है ना दोस्तों, ये आदमी को अंदर से खा जाती है। जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस सिचुएशन। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिमेंबर दिस, आप सिर्फ एक एम्प्लॉय आईडी नंबर हो, वी आर नॉट फैमिली। एक्सेल शीट की आप वो एक रो हो जिसको एक बटन दबाकर डिलीट और साफ किया जा सकता है। लेकिन घर पर आप किसी के पति हो, पिता हो, बेटे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जब बच्चा स्कूल ट्रिप के लिए पैसे मांगेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि जुगाड़ कहां से करूं। वो दर्द किसी एचआर पॉलिसी में नहीं लिखा होता। वी आर फैमिली। कंपनीज बोलती हैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ, कुछ कंपनीज में तो ये भी नहीं होता। अरे भाई सबसे ज्यादा डिप्रेशन ना तुम्हारी ये ले ऑफ पॉलिसीज दे रही हैं। ये जो 40 का ले ऑफ है ना, ये सिर्फ नौकरी नहीं छीनता, ये उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी छीन लेता है जिसको ये झेलना पड़ता है। अब मुझे कई लोग हैं ज्ञान देने वाले, है ना, वो कहेंगे कि सर तो क्या हुआ, दूसरी जॉब ढूंढ लो, एक्सपीरियंस की तो वैल्यू होती है। कोई वैल्यू नहीं होती भाई, ये सबसे बड़ा झूठ है, फ्रॉड है, फरेब है। ट्राई करके देख लो, अपना रिज्यूमे भेजो जरा 45 की एज में, मैं देखता हूँ कौन लेता है तुम्हें। रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी चेक। एचआर का ना पहला रिप्लाई तुम्हें आएगा यू आर ओवर क्वालिफाइड। अब जिन लोगों को कॉर्पोरेट लैंग्वेज नहीं आती ना, लेट मी ट्रांसलेट दिस फॉर यू। इसका मतलब होता है तुम्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते और तुम्हारा एक्सपीरियंस हमारे 25 साल के मैनेजर की ईगो को हर्ट करेगा। आजकल स्टार्टअप कल्चर में मैनेजर्स की एज ना 26-27 साल की हो गई है। क्या वो एक 45 ईयर्स के एक्सपीरियंस आदमी को हायर करेंगे? आई डोंट थिंक सो। क्योंकि उन्हें डर लगता है, उन्हें लगता है कि अंकल हैं, अंकल जी ज्ञान बहुत देंगे, हमें ज्ञान नहीं, हमें काम चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए। खैर गलत वो भी नहीं है, बट इस सब में होता यह है कि 40 के बाद मार्केट में जॉब्स श्रिंक हो जाती हैं। पिरामिड स्ट्रक्चर तो देखा होगा आपने, ट्रायंगल की तरह बेस चौड़ा होता है ना? तो इस स्ट्रक्चर में नीचे जगह होती है, ऊपर जगह कम होती रहती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो हवा पतली होती रहती है और एक धक्का लगा आप सीधा अर्श से फर्श पर। और सुनिए, जब आप निकाले जाओगे तो लिंक्डइन पे आ जाएंगे सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुज आपको ज्ञान देने, और वो बोलेंगे डिड यू अपस्किल, डिड यू लर्न एआई, जॉइन माय मास्टर क्लास, 9 आवर वर्कशॉप। मतलब ये अपस्किलिंग जो है ना, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक नया गैस लाइटिंग टूल बन गया है, मुद्दे से बात को भटकाने का औजार बन गया है। कंपनीज बोलती है हम पुराने लोगों को इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो न्यू टेक नहीं जानते। बकवास, रबिश। जो लोग आज 40s की एज में है ना, उन्होंने लैंडलाइन से पेजर, पेजर से नोकिया, नोकिया से एंड्रॉयड और अब एंड्रॉयड से एआई सब सीखा है। इनसे ज्यादा अडेप्टेबल जनरेशन नहीं है कोई। तो उन्हें कंपनी में अकोमोडेट ना करने का रीजन स्किल नहीं है, तुम्हारा सिकुड़ता हुआ बिल है, तुम्हारा अपना लालच है।
कि झोला चाप को फाउंडरों को एआई क्यों पसंद है? बिकॉज एआई अप्रेजल नहीं मांगता, एआई सिक लीव नहीं लेता, एआई के बच्चे नहीं होते जिनकी स्कूलों की फीसें भरनी हो। तो प्लीज एनीवन इन देयर 40s हु हैज रिसेंटली फेस्ड दिस सिचुएशन, अब खुद को ब्लेम करना बंद कीजिए। सिस्टम में कमी है, जो एक्सपीरियंस की वो वैल्यू नहीं कर रहा, आप में कमी नहीं है। और इन सारी ये रैंटिंग मेरी हो गई, अब बात ये है इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन को ध्यान से सुनना, रोना नहीं है हमने, ठीक है, रोते रहने में सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है सच्चाई को एक्सेप्ट करना। सच्चाई क्या है? कॉर्पोरेट किसी का वफादार नहीं है, किसी का सगा नहीं है। तो इस वजह से दो बातें ये दिमाग में पल्ले बांध लो। पहली बात, प्राइवेट जॉब वालों के लिए, अगर प्राइवेट जॉब में रहना है तो अपनी डिक्शनरी में से ये लॉयल्टी शब्द को डिलीट कर दो। अपने बॉस को खुश करने से ज्यादा साइड इनकम और सेविंग्स पर ध्यान दो। इमरजेंसी फंड्स होना चाहिए तुम्हारे पास, जो 6 महीने का नहीं 2 साल का होना चाहिए, राइट। और नंबर 2 मेरी सजेशन रहेगी मेरे यूपीएससी एचसीएस एस्पिरेंट्स को, आप लोग कई बार सोचते हो कि यार तैयारी छोड़ देते हैं, प्राइवेट में ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि वहां पर पैकेज अच्छा मिल जाता है। ठीक बात है, पैकेज अच्छा होता है, पर लाइफ अच्छी है क्या? आज 20 लाख मिल रहे होंगे पर एनम, कल 0 हो जाएगा। सरकारी नौकरी में जो असली मजा है ना, वो पावर में नहीं है, एंट्री वीडियो में नहीं है, लाल बत्ती में नहीं है। असली मजा है नींद में, सुकून में। रात को तुम्हें चैन की नींद आती है कि कल सुबह मेरे गले पर तलवार नहीं लटक रही होगी। वहां 40 की एज में आपको रिटायर नहीं किया जाएगा, वहां 40 की एज में आप एक असली पावर के लेवल पर पहुंचोगे, जहां पर अपने रूलिंग एग्जीक्यूटिव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पॉलिसीज बनाओगे। वहां एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है, कॉस्ट नहीं देखी जाती। इसलिए दोस्तों, ये जो वक्त है ना आपके पास पढ़ाई का, इसको वेस्ट मत करना। ये कॉर्पोरेट जंगल, इसका हाल खराब है। यहां बूढ़े शेर को शिकार नहीं मौत मिलती है, याद रखना इस बात को। और गवर्नमेंट जॉब का जो रास्ता है स्टार्टिंग में इट्स डिफिकल्ट, कॉम्पिटिटिव है, राइट, लेकिन वहां पर आपकी डिग्निटी सेफ रहती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आपके सर्कल्स में किसी के साथ ऐसा हुआ है, क्वाइट फायरिंग या फिर फोर्स्ड रेजिग्नेशन। लेट्स शेयर द स्टोरीज सो दैट एवरीवन नोज अबाउट दिस, और सबको पता होना चाहिए दे आर नॉट अलोन। इस वीडियो को लाइक करना ताकि ये उन एचआर मैनेजर्स तक भी पहुंचे जो एक्सेल शीट पे लोगों की किस्मत डिसाइड कर रहे हैं। और हाँ, अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सीरियस हो तो देखो यार, मेहनत करनी पड़ेगी, एंट्री उसमें लेना आसान नहीं है। तो अंडर गाइडेंस एक सॉलिड प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो फॉर यूपीएससी या फिर एचसीएस एग्जाम, ताकि कॉर्पोरेट के नर्क से खुद को बचा सको, तो हमारे स्टडी आईक्यू के कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। सीएस लाइव कोड से इस वक्त आपको 77% डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट, और डबल वैलिडिटी भी मिलेगी, ठीक है। दिस इज द कोड सीएस लाइव। और फर्दर अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहिए तो 9240231046 इसके ऊपर आप कॉल भी कर सकते हो। पढ़ाई करते रहिए, लड़ते रहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस भी चीज के लिए यत्न कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना रहेगी कि अपने जीवन के उत्थान के लिए आप जो एफर्ट लगा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सभी शक्तियां आपके उस एफर्ट में बरकत लाए और आपको ढेर सारा लाइफ में सक्सेस मिले। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।